हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशनल ज्ञान पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। टॉप 30 क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट वीडियो होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। यह सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के हैं। आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विस्मयादि बोधक चिन्ह है? तो ऑप्शन 3 यह विस्मयादि बोधक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाला प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? बालपन, बाली, गाने वाला या बाला। तो बाला प्रत्यय से बना शब्द इनमें से बताना है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 गाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंत्य का विलोम है चित्त, निर्चित्य, सचिंत्य, अचिंत्य। तो चिंत्य का विलोम है ऑप्शन 4 अचिंत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार बार कही गई उक्ति कहलाती है पुनोक्ति, पुनरुक्ति, पुनरुक्ति या फिर पुनरोक्ति। चार ऑप्शन में बताना है कौन सा राइट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 पुनरुक्ति। बार बार कही गई उक्ति पुनरुक्ति कहलाती है। ये सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है या रूपक अलंकार है या अतिशयोक्ति अलंकार है या श्लेष अलंकार है? तो इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 अतिशयोक्ति अलंकार। बड़ा चढ़ाकर किसी बात को बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीश का शुद्ध रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 शीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ है रहस्य खुलना, मरने के करीब होना, खरी खोटी सुनाना, अत्यंत मूर्ख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 खरी खोटी सुनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग शब्द के लिए हिंदी भाषा में उचित पारिभाषिक शब्दावली का चयन करें। रटना, अधिगम, प्रवीणता, सिखाना। तो लर्निंग को हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का पर्यायवाची है धनरस या फिर उदक या खनक या चंद्रहास। चांदी का पर्यायवाची बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 चंद्रहास चांदी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर मूसर नाचत नगन, लकी हलधर को स्वांग, हंसी हंसी गोपी फिरी हंसें, मनहु मनहु पिएसी भांग।
में कौन सा रस है? हास्य रस है कि शांत रस है या फिर भक्ति रस है या फिर वात्सल्य रस है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हास्य रस। इस उदाहरण को हंसी हंसी हंस है, तो इससे पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ। तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। इनमें से किस अलंकार का इस्तेमाल हुआ है? वृत्यानुप्रास का हुआ है कि लटानुप्रास का हुआ है कि छेकानुप्रास का हुआ है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, लटानुप्रास का। इसमें दोनों ही जो शब्द होते हैं सिमिलर से होते हैं, बस थोड़ा सा अंतर होता है। लटानुप्रास में जो पंक्ति लिखी है दोनों ही एक जैसी है, बस थोड़ा सा इसमें अर्थ में थोड़ा सा अंतर होता है, उसे ही लटानुप्रास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृपया यहाँ हस्ताक्षर करें। इस वाक्य में सदा बहुवचन में रहने वाले शब्द को ज्ञात करें। तो इसमें से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में रहता है, यह पता करना है। करें, इनमें से कोई नहीं, हस्ताक्षर, यहाँ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में रहने वाला शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? बोलने में माहिर होना, भाषण देने में माहिर होना, धनाढ्य, वायदे का पक्का होना। तो बात का धनी होने का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, वायदे का पक्का होना, जो कहा वो निभाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रथ का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? सूरत है, रथ है, बिरथ है या बिरथ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, बिरथ। रथ का विलोम शब्द बिरथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुराई में प्रत्यय है। प्रत्यय वह होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़े होते हैं और उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के आगे जुड़े होते हैं। तो चतुराई में तुराई प्रत्यय है कि राई प्रत्यय है या फिर आई प्रत्यय है या फिर ई प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, आई प्रत्यय है। प्रत्यय हो या उपसर्ग हो, इनमें शब्दों को तोड़ना पड़ता है। जैसे यहाँ पर चतुराई लिखा है तो इसको चतुर प्लस आई, चतुर एक शब्द बन गया, इसमें आई जुड़कर चतुराई बना है। तो ऐसे अपन प्रत्यय को पहचान लेते हैं, शब्द को तोड़ना पड़ेगा। सिंह का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? सारफूल है, शार्दूल है, अही है, अंशुमाली है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, शार्दूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके हाथ में बीड़ा हो के लिए एक शब्द बताना है। उसको बीड़ा पाणी बोलते हैं कि वज्र पाणी बोलते हैं कि हाथ बीड़ा बोलते हैं? और लास्ट ऑप्शन क्या है? बीड़ा हाथ बोलते हैं। तो जिसके हाथ में बीड़ा हो उसको, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, बीड़ा पाणी बोलते हैं।
बीड़ा हो हाथ में जिसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही बड़ा का समासिक विग्रह है। दही में डूबा बड़ा, बड़ा है जो दही, दही बादा जो है बड़ा दही में। तो उसमें से राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दही में डूबा बड़ा। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। कुल कूल का सही अर्थ है, इन दोनों शब्दों का सही अर्थ बताना है। किनारा ठंडा, या फिर वंश योग, या फिर वंश किनारा, या फिर योग ठंडा। तो कुल कूल का सही अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, कुल का होता है वंश, कूल का होता है किनारा। ऑप्शन 3 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन बाजार जाता है किस प्रकार का वाक्य है? यह विधि सूचक वाक्य है, या फिर सरल वाक्य है, या फिर संयुक्त वाक्य है, या फिर निषेध सूचक वाक्य है? तो मोहन बाजार जाता है किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, यह सरल वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में अनुमान का सही समानार्थी शब्द बताएं। यह क्वेश्चन थोड़ा टफ है, आप लोग वीडियो रोककर आंसर बताएं अगर आप लोगों को आंसर पता है। अनुमान का सही समानार्थी शब्द बताएं। प्राक्कलन होता है कि अटकलबाजी होता है, या फिर परिकल्पना होता है, या फिर मानना होता है? तो इसका राइट आंसर है, अनुमान का सही समानार्थी है प्राक्कलन। शांत रस का स्थायी भाव है, भक्ति है, वत्सल है, निर्वेद है, या फिर जुगुस्सा है? तो शांत रस का स्थायी भाव बताना है। तो इसका राइट आंसर है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है इसमें, या फिर श्लेष अलंकार है, या यमक अलंकार है, या फिर अनुप्रास अलंकार है? इनमें से कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर है इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार को पहचानने का एक सरल तरीका है, इसमें छोटे छोटे वर्ण आते हैं, जैसे बार बार उस वर्ण की पुनरावृत्ति होती है, जैसे चा, 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 इसमें का। तो ऐसे पहचान सकते हैं कि यह अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नया आया हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताएं। तो उसको दुर्लभ बोलेंगे, या फिर नवजीवन बोलेंगे, या फिर नवागंतुक बोलेंगे, या फिर नया मेहमान बोलेंगे? जो नया आया हुआ हो उसके लिए एक शब्द बताना है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, नवागंतुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए विकल्पों में सौजन्यता का शुद्ध रूप कौन सा है? सौजन्यता का शुद्ध रूप बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सौजन्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आय शब्द के लिए कौन सा सही विलोम शब्द है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, व्यय। इसमें चारों ऑप्शन हल्के हल्के से अंतर है, तो ये थोड़ा कठिन हो जाता है समझना। पाठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? का प्रत्यय है, अक प्रत्यय है, आक प्रत्यय है या फिर आ प्रत्यय है? तो पाठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जिसमें ऑप्शन 2 अक प्रत्यय है। इसको तोड़ो तो पता चलेगा पाठ प्लस अक, तब मिलकर पाठक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा का पर्यायवाची बताएं। भूप होता है कि नीर होता है कि व्योम होता है कि सुधाकर होता है? तो राजा का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 भूप। भूप, नरेश, ये राजा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोपहर का समय क्या कहलाता है? अपराह्न बोलते हैं, निशीथ बोलते हैं, मध्याह्न बोलते हैं या फिर पूर्वाह्न बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोपहर का समय मध्याह्न कहलाता है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न कहलाता है और निशीथ अर्धरात्रि का समय निशीथ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट के मुंह में जीरा, इस मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित वाक्यों में विकल्पों में बताइए। भेद प्रकट हो जाना, हर समय काम करने वाला, रोब जमाना, आवश्यकता से बहुत कम। तो ऊंट के मुंह में जीरा के लिए कौन सा विकल्प सही होगा? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 आवश्यकता से बहुत कम। जितनी आवश्यकता है उससे बहुत ही कम देना, ऊंट के मुंह में जीरा। चलिए दोस्तों, कंप्लीट हुआ अपना वीडियो। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें वीडियो। धन्यवाद।